अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। इको 40131 जुलाई 2025 के पेपर में जो एमसीक्यूज़ आए थे वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी एमसीक्यूज़ 50 से 60% एमसीक्यूज़ पास पेपर से आए हुए थे जो मैंने वीडियो अपलोड की थी। बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया और आज के पेपर में उनके अलावा जो आए हुए हैं एमसीक्यूज़ वो भी मैं शेयर करूँगी। और पास पेपर में से कौन से बार बार रिपीट हो रहे थे एमसीक्यूज़ वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ठीक है, आगे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे ये मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देती हूँ। बाकी आपको मैं निशान लगवा दूँगी आपके पीडीएफ पे जो आज के पेपर पे एमसीक्यूज़ आए हैं। इन्फ्लेशन हमने फाइंड करनी थी। 2009 में प्राइस हमारे पास 100 थी और 2010 में प्राइस हमारे पास 107 थी। ठीक है, इन्फ्लेशन के फार्मूले में पुट करें। इन्फ्लेशन का फार्मूला आप सबको पता होगा, PT-1 डिवाइड बाई PT-1 इंटू 100, यानी कि करंट वैल्यू में से हमने पास्ट ईयर की वैल्यू माइनस करनी है। जो पास्ट ईयर की वैल्यू थी वो नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करना था और उसका आंसर क्या था 7%। और आगे ठीक है, लेबर फोर्स हमें दी हुई थी 3 लाख, एम्प्लॉयमेंट पीपल हमें दिए हुए थे 2,70,000, अनएम्प्लॉयमेंट पीपल हमें दिए हुए थे 30,000। तो हमने अनएम्प्लॉयमेंट रेट फाइंड करना था। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फार्मूला होता है अनएम्प्लॉयमेंट पीपल्स, ठीक है, डिवाइड बाय लेबर फोर्स मल्टीप्लाई बाय 100। फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी, बस हमने सॉल्व नहीं करना था, पुट करनी थी। कंजप्शन फंक्शन गिवन था और इनकम की वैल्यू भी हमें गिवन थी। हमने वैल्यू पुट करके कंजप्शन वैल्यू बतानी, ठीक है, कितनी आ रही है कंजप्शन वैल्यू। आगे अल्फ़ा का हमने फार्मूला बताना था कि अल्फ़ा किसके इक्वल है। ठीक है, वो हमारे पास इक्वल है आई डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई के, और आई हमारे पास डेल्टा के इक्वल भी हो सकता है। ये आंसर था इसका। आगे मैं आपको सारे एमसीक्यू जितने भी आए हुए थे आज के पेपर्स में वो मैं आपको सारे पीडीएफ पे निशान लगा रही हूँ। ये वीडियो पूरी देखिएगा और ये एमसीक्यूज़ मैं आपको निशान लगा रही हूँ, आपने तैयार करना है। ठीक है, एलोकेट एफिशिएंसी कब होती है, जो हमारे पास प्राइस इक्वल टू एमसीओ, ये एमसीक्यूज़ आया हुआ था। और प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कब होती है, जब हमारे पास प्राइस इक्वल हो एवरेज कोर्स के मिनिमम। ठीक है, आगे मोनोपोलिस्ट फार्म में हमारे पास क्या होती है, इन इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है, ये हमारे पास पूछा हुआ था। और नेगेटिव स्लॉप होती है। परफेक्ट मैक्सिमाइजेशन कब होता है। ठीक है, ये आपने पूरा पैराग्राफ अच्छे तरीके से रीड करना है, इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं आपके पास। जो एमसीक्यूज़ मैं बता रही हूँ आपने रीड करना है वीडियो को पॉज करके। हाँ, हमारे पास मोनोपोलिस में लिमिट प्राइस होती है। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे लेकिन राइट ऑप्शन था उसका लिमिट प्राइस। आगे हमारे पास ACE किसके इक्वल होता है और ACM किसके इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आज के पेपर में नहीं आया हुआ था लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो ब्लू वाले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो आज के पेपर में आए हुए हैं। नेचुरल मोनोपोली हमारे पास क्या होगी, बेनिफिशियंट एंड एफिशिएंट फॉर सोसाइटी होगी। ठीक है, ये एमसीक्यू सबके ही आया हुआ था तकरीबन। ये आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज़ तैयार करना है। उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में सारी खूबियाँ दी हुई थी और कहा हुआ था कौन सी इसकी खूबी नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ना हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, तो वो रॉन्ग आंसर था और बाकी सारी खूबियाँ ही दी हुई थी। फर्स्ट डिग्री में हमारे पास क्या होता है, ठीक, वो आपको पता होना चाहिए। विलिंग कितना लोग पे करना चाहते हैं, विलिंग क्या है लोगों की। ठीक है, सेकंड डिग्री कभी आया हुआ था कि अगर एक शर्ट $30 की है और 2 शर्ट $50 की है तो वो कौन सी हमारे पास प्राइस डिस्क्रिप्शन है और सेकंड है। ऐसे ही थर्ड में भी उन्होंने एग्जांपल के ज़रिए पूछा हुआ था कि थर्ड डिग्री में क्या होता है। ठीक है, तो ये आपने तीनों प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तीनों टॉपिक आपने तैयार करना है। 4 से 5 एमसीक्यूज़ में से आते हैं आपके आए हुए थे आज पेपर में भी। दिस मीन लॉन्ग रन अ मोनोपोली कंपटीशन फर्म मेक ज़ीरो इकोनॉमिक। ठीक है, ज़ीरो होता है यहाँ पर। ये आपने लाइट इट एमसीक्यूज़ वीडियो पास करके आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ओलिगोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में क्या सेम चीज़ थी। ठीक है, उन्होंने पूछा हुआ था, वो हमारे पास था compete करते हैं ईच अदर को। कोलिजन में क्या होता है कि फर्म एक दूसरे के साथ मिल जाती है और कोऑपरेट करती है। यहाँ पर ये एमसीक्यूज़ आया हुआ था आपके पास, इसकी डेफिनेशन। और क्वार्टर में से एक एमसीक्यूज़ आया हुआ था, तो आपने क्वार्टर वाला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली आपने पढ़ना। ठीक है, इनमें फर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करती। कोलिजन एंड गेम थ्योरी में से उन्होंने घुमा फिरा के अपने पास में से कोई एमसीक्यूज़ दिया हुआ था इस टॉपिक में से।
एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें से नहीं आता। सिर्फ आप लेक्चर अच्छी तरीके से तैयार करें, जो आपके पास लेसन है वो तैयार करें, ठीक है। अब स्टिकनेस कहाँ पर होती है हमारे पास, ठीक है, किंग डिमांड में, ऑलिव गोली मार्केट में होती है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आते हैं। और अगर एक फर्म प्राइस ज़्यादा कर देती है, दूसरी फर्म प्राइस ज़्यादा नहीं करेगी, ये इलास्टिक डिमांड भी है। और अगर एक फर्म प्राइस कम करे तो दूसरी भी कम करेगी, ठीक है। ये आपने किंग डिमांड वाला सारा टॉपिक अच्छे से करना है। इसमें से एमसीक्यूज आते हुए एक एमसीक्यूज आज भी आया हुआ था, जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ था। लेयर की डेफिनेशन पूछी हुई थी। ये सारे हाईलाइटेड एमसीक्यूज आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। आज मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ जो आज के पेपर में एमसीक्यूज आए हुए थे, वो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। और उन्होंने पूछा हुआ था लेबर की मार्केट में इक्विलिब्रियम कब होता है, तो कब होगा जब वेट रेज इक्वल होगा मार्जिन कॉस्ट ऑफ लेबर ऑफ द फार्म के, ठीक है। ये उन्होंने आज का एमसीक्यूज में पूछा हुआ था। और आगे उन्होंने हमसे फार्मूला पूछा हुआ था, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर किसके इक्वल है। ये फार्मूला आया हुआ था, ये आप पढ़ लीजिएगा। और जो मैंने सारे फार्मूले हाईलाइट किए हुए हैं वो भी आपने एक दफ़ा लाजमी से तैयार करने हैं, ठीक है। फार्मूले पूछते हैं, आप लाजमी पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा फार्मूले वो आपसे। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मत करें, आप उस पर टाइम ही वेस्ट करेंगे अपना, वो सिर्फ आप लेसन ही तैयार करें। क्लासिकल इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या था वो हम पूछा हुआ था, ठीक है। अगला एमसीक्यूज मेरे पास आया हुआ था फुल एम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में से। द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट इफ़ द इकोनॉमिक वाज लेफ्ट टू इटसेल्फ देन इट वुड टेंड टू फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आगे चलते हैं। आगे ग्रेट डिप्रेशन वाले में से काफ़ी एमसीक्यूज आए हुए थे, ठीक है। सारी इसकी हमारे पास थी कि क्या 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 मसले थे, तो ऑल ऑफ गिवन ऑप्शन इसमें से ठीक था। Keynes believed that an economy could settle at equilibrium below the full employment level. एमसीक्यूज आया हुआ था आपका। आगे हमारे पास आया था क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कब हमारे पास वर्टिकल होता है, ये एमसीक्यूज था आपके पास। आगे चलते हैं। ब्लू वाले जो मैंने चीज़ें हाईलाइट की है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है, वो आज के एमसीक्यूज हैं जो आज के पेपर में आए हुए थे। बाकी येलो ग्रीन वाले भी आपने तैयार करने हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन आई हुई थी, इज़ द वैल्यू ऑफ द टोटल फाइनल गुड प्रोड्यूस इनसाइड अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। आगे उन्हें पूछा हुआ था जीटीपी फाइंड करने के कितने मेथड है, तीनों मेथड है, और तीनों मेथड के आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, यहाँ से एमसीक्यूज बन के आते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास ये वैल्यू एडिड वाला मेथड है उसके उन्होंने फ़ायदे पूछे हुए थे, क्या फ़ायदा है उसका। तो ये आपने पूरी पूरी चीज़ें जो ये तीनों मेथड हैं इसको पूरे अच्छे तरह रीड करना है। और ये जो सारे फार्मूले आए हुए थे, ये सारे जो आपके पास फार्मूले हैं ये आप खोल के पढ़ें। रियल जीटीपी हमारे पास क्या होता है, जो हम कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, और नॉमिनल जीटीपी हम करंट प्राइस लेते हैं। जीटीपी डिफ्लेटर का फार्मूला आया हुआ था, नॉर्मल जीटीपी डिवाइडेड बाय रियल जीटीपी। आगे चलते हैं हम। हाँ, परचेजिंग पार्टी पावर, ठीक है। परचेजिंग पार्टी पावर में से एमसीक्यूज आया हुआ था कि एक कंट्री में इतने में हम खरीद रहे हैं, दूसरे कंट्री में इतने डॉलर में खरीद रहे हैं, तो वो क्या है हमारे पास, तो वो हमारे पास था परचेजिंग पार्टी पावर। पर कैपिटल इनकम, पर्सन इनकम, डिस्पोजेबल इनकम की आपकी डेफिनेशन आनी चाहिए, इनमें से लाजमी वो पूछते हैं, ठीक है। और ये सारे जो हमारे पास वेरिएबल हैं इनकी फुल फॉर्म क्या है, क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। इंजेक्शन और लीकेज, इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ इनमें ऐड है, ठीक है। एडी का हमारे पास फार्मूला आया हुआ था कि उसका फार्मूला क्या है, उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये फार्मूला आया हुआ था, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला क्या होता है कि हम इनकम में से माइनस कर देते हैं टैक्स। और जो मैंने फार्मूले ये हाईलाइट किए हुए हैं ये आपने पढ़ना है। ये सारे फार्मूले आपने, जितने भी फार्मूले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं आपके लिए, और ये सारे फार्मूला आप एक दफ़ा लाजमी पढ़ के जाएं ताकि आपके पेपर में आए तो आपको बताओ कि फार्मूले राइट क्या है हमारे पास। आगे ये आपके पास कर्व दिया हुआ था उन्होंने,
इन्वेस्टमेंट बार कर्व, और उन्होंने कहा था राइट साइड पे कब मूव करता है। तो यह पूरा पैराग्राफ रीड कीजिएगा एक दफ़ा। ट्रेड बैलेंस का पूछा हुआ है, ट्रेड बैलेंस कब क्या होता है, ठीक है, फार्मूला पूछा हुआ था, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रेड बैलेंस का फार्मूला होता है हमारे पास एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आगे चलते हैं हम, ये सारे जो फार्मूले हैं और ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का फार्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ हमारे पास क्या है। ये एमसीक्यूज़ में आपके साथ पूछा जाता है और कभी कभी इसकी एग्जांपल भी पूछ दी जाती है। सारों की वैल्यू दी हुई होती है और कहा जाता है कि एग्रीगेट डिमांड टोटल क्या होगा हमारे पास। एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन मैं आपको बार बार कह रही हूँ, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना आपने, इनमें से कुछ भी नहीं आता। आगे अनएम्प्लॉयमेंट 9, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट 90-30 में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट का सलूशन क्या था। इसमें से आपको बहुत ज़्यादा वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज़ देंगे। आगे हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की जितनी भी टाइप है ये आपने तैयार करनी है, ठीक है। ये टाइप के बारे में पूछते हैं, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सारे ये चारों डेफिनेशन। और आगे आपके पास सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आएगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, पिछले साल के जो पेपर्स में थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आए हुए थे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स के बारे में। आईसी कर्व और एलएम कर्व भी आपने एक दफ़ा पढ़ना है, ठीक है। आगे है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कब क्या होता है, जब हमारे पास प्राइस राइज हो रही होती है। और डिफ्लेशन वाला एमसीक्यूज़ आज भी आया हुआ था, जब हमारे पास प्राइस फॉल्स हो रही होती है। इन्फ्लेशन का फार्मूला आया हुआ था, ठीक है, PT-1 डिवाइड बाई PT-1 इंटू 100। ये जो मैंने आपको फर्स्ट सॉल्व करवाई है, जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ था, वो भी इसी के रिलेटेड था, एग्जांपल दी हुई थी हमें। आगे चलते हैं हम, फिलिप कर्व क्या होता है हमारे पास, स्टेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट। फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। क्वांटी थ्योरी हम क्यों यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यूज़ आता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, MV = P क्या, और उनका क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP क्यों यूज़ करते हैं, ये पूछा हुआ था, ये हमारे पास, ठीक है, गिवन था एमसीक्यूज़। डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, ये चारों एमसीक्यूज़ आते हैं, हर पेपर में एमसीक्यूज़ आते हैं ये। तो इसकी जो फर्स्ट टू लाइंस है ना, ये आपने अच्छे तरीके से रीड करनी है और अच्छे तरीके से। अब आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन याद करने का। डिवैल्यूएशन में क्या होता है, हमारे पास डिड्यूस होती है प्राइस दूसरी कंट्री की निस्बत। रिवैल्यूएशन में क्या होता है, हमारे पास प्राइस इंक्रीज़ करती है दूसरी कंट्री की करेंसी से। एप्रिसिएशन की जब भी बात आ रही हो तो इंक्रीज़ की बात आ रही होगी, और डिप्रिसिएशन की जब भी बात आ रही हो तो वो परमानेंट डिक्रीज़ की बात हो रही होगी। तो ये चारों डेफिनेशन आपने तैयार। सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व कब राइट वर्ड होते हैं, और इनमें से भी एमसीक्यूज़ आते हैं, कौन सी चीज़ नेगेटिव है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है। तो ये आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। सारे नेगेटिव पॉजिटिव वाले आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये इनमें से ही उन्होंने एमसीक्यूज़ बना के दिए हुए होते हैं। और ये फार्मूला एक दफ़ा आप पढ़ लें, फार्मूले आपने सारे रीड करने हैं, ठीक है। मैं आपको रीड कर देती, लेकिन अभी फ़िलहाल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। सारे फार्मूले मैंने आपके लिए स्पेशल चुन चुन के हाईलाइट किए हैं, ताकि आप इजीली पढ़ लें और आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। रियल जीटीपी वही वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है, नॉर्मल जीटीपी माइनस इन्फ्लेशन, ये पास पेपर में भी आया हुए हैं फार्मूले। आगे चलते हैं, कैपिटल डीपनिंग और कैपिटल विंडनिंग, ठीक है। आसान तरीका आपको मैं डेफिनेशन को याद करने का बताती हूँ। डीपनिंग की जब बात हो रही होगी ना, उसमें इंक्रीज़ हो रहा होगा कैपिटल पर वर्कर, और जब विंडनिंग की बात हो रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज़ कर रहा होगा लेकिन सेम रेट एज लेबर फोर्स। ये दोनों डेफिनेशन आपको फिंगर टिप में ज़ुबानी भी याद होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ आते ही आते हैं, हर साल पेपर्स में आते हैं दोनों एमसीक्यूज़, इनकी डेफिनेशंस। आगे चलते हैं हम, कोऑप्टिकुलस फार्मूला पूछते हैं, ए के एन में के क्या है, एल क्या है, और आज पूछा हुआ था अल्फ़ा इसमें
क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ड किस लिए यूज़ होते हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। आगे पास पेपर वाली वीडियो आप मेरी लाजमी देखिएगा, उसमें से 50 to 60% MCQs में से ही आए हुए थे, मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने बताया, ठीक है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी पिन कर दूँगी। वीडियो आप लाजमी देखिएगा और MCQs भी 2-3 बार रीड कीजिएगा, क्योंकि वो DL पेपर मैंने शेयर किए हुए हैं 2023 और 25 के, और DL पेपर में से MCQs आपके बार बार लाजमी रिपीट होते हैं। और ये बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस और बैलेंस बजट, इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। डेफिसिट कब होगा? जब आपके पास रेवेन्यू कम होगा और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे। और बजट सरप्लस कब होगा? जब आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा होगा और एक्सपेंडिचर कम होंगे। और जब रेवेन्यू इक्वल हो एक्सपेंडिचर के, तो वो क्या होगा? हमारे पास बैलेंस बजट होगा। तो ये तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए अच्छी तरह। आगे जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी, ठीक है। आज जो पेपर में आया हुआ था वो आया हुआ था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। अ टैक्स ऑन द अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, ये वाला आया था। आपको वैसे पर्सनल इनकम टैक्स का भी पता होना चाहिए, सेल टैक्स, एक्सरसाइज वैल्यू एडिड टैक्स, ये सारे टैक्स को आपको आने चाहिए, क्योंकि उनमें से पूछेंगे, ठीक है। आगे जो है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव टैक्स ही पूछा जाता है, क्योंकि वो इनकम के रिलेटेड होता है हमारे पास ज़्यादा। तो ये तीनों टाइप और टैक्स की आपको आनी चाहिए। और ये जो ऊपर फार्मूले की सैम्पल जा रही है, ये भी एक दफ़ा आप रीड कीजिएगा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वही हैं जो आपके लेसन में है। सारा कुछ ही वही होता है, बस उन्हें क्वेश्चन की फॉर्म में लिख के पेश किया हुआ होता है। फिस्कल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। आज MCQs आया था मनी सप्लाई की बेस्ट डेफिनेशन क्या है, तो वो M2 उसका राइट ऑप्शन था। इसके अलावा भी M0, M1 और M2 में क्या क्या होता है, ये आपको तीनों डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि इनमें से वो घुमा फिरा के आपको MCQs देते हैं। मनी मल्टीपल इन्वर्स होगा रिवर्स रेशो के, ये पिछले साल भी पेपर्स में आते रहे और ये साल भी पेपर में MCQs आ रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो है ना पूरा टॉपिक आपने सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये जो आपके लास्ट लेसन है 40 से 45 तक, ये अच्छा होगा कि आप सारे रीड कर लें, क्योंकि इनमें से आपको कॉन्सेप्ट लेने पड़ेंगे और वो कॉन्सेप्ट बेस ही आपसे MCQs पूछेंगे इन लास्ट चैप्टर में से। और यहाँ पर, ठीक है, द वर्टिकल MS डिवाइडेड बाय P कर्व शिफ्ट टू राइट कसिंग द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट टू फॉल्स, ठीक है। कब फॉल होता है इंटरेस्ट रेट, वो ये ऐसे पूछ सकते हैं आपसे ये MCQs। और ये जो हमारे पास कर्व है ना, IS कर्व भी इसमें इन्वेस्टमेंट किसके सप्लाई की इक्वल होती है। आज ISLM कर्व में से कुछ ऐसा MCQs आया था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज़ हो तो उसका क्या रिएक्ट होगा, मतलब ISLM कर्व में उनका क्या रिएक्ट होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो लास्ट वाले लेक्चर है ना आपके, वो आप लेक्चर भी देखें, लेसन भी अच्छे तरीके से लीड करें, क्योंकि उनमें से जो MCQs आते हैं ना वो कॉन्सेप्टली आते हैं, ठीक है। ये आपने सारे अच्छे तरीके से करने हैं। पास पेपर्स में जो MCQs आए हुए थे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और आपने तो जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी MCQs वाले, उसमें से बहुत ज़्यादा MCQs आए हुए थे सारे बच्चों के, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, ठीक है। और आगे चलते हैं जल्दी जल्दी। पॉवर्टी ट्रैप थ्योरी और PSH थ्योरी, ठीक है, इनमें से MCQs आए हुए थे घुमा फिरा के, तो यह पूरा अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। आगे मेरे पास वर्ल्ड बैंक स्ट्रक्चर रिफॉर्म पॉलिसी, इसमें FDI वाला आज MCQs आया हुआ था, लेकिन जितने भी इसके पॉइंट है, ठीक है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से, क्योंकि इस दफ़ा आपका सारा MCQs पेपर है, तो आप एक दफ़ा रीड कर लें तो बेहतर है, ताकि आप इजीली नंबर ले सकें। और MCQs पेपर ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्सेप्टली आपसे MCQs पूछते हैं। अब मैं आपको पास पेपर वाले MCQs दिखा देती हूँ, ठीक है, कि उनमें कौन कौन से आए थे। और सॉल्व तो मैं आपको पहले ऑलरेडी पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, वीडियो जाके देख लीजिएगा।
ये सारे वो एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर के, जो हर बच्चे के पेपर में आज आए हुए थे, जो हर मतलब हर ग्रुप में 8, 10, 12, ढाई बस 4:30 बजे जो पेपर हुए में थे, उन सब में ही एमसीक्यूज़ हर बच्चे के तकरीबन आए हुए थे, इसलिए मैंने एमसीक्यू स्पेशल इस वीडियो में ऐड किए हैं। अच्छा ये होगा कि आप जो पास्ट पेपर वाली वीडियो है मेरी, वो लाज़मी देखें, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आएँगे, ठीक है? ये मैं अब आपको दोबारा सॉल्व नहीं करवा रही, आप उस वीडियो में जाके क्वेश्चन देख लें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और किसी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए हो है तो मुझे कमेंट में लाज़मी बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।